A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Rape and Insensitivity. देखो, rape का मतलब हो गया बलात्कार and insensitivity. देखो, insensitivity का मतलब हो गया असंवेदनशीलता, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो स्टूपर, असंवेदनशीलता। तो मतलब बलात्कार और असंवेदनशीलता ऑन द नरेटिव। नरेटिव का मतलब हो गया अ लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत लंबी कहानी ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो अगर बात की जाए स्टार्टिंग से, तो जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो वायलेंस किए जा रहे हैं, ये एक बहुत लंबी कहानी है। पास्ट में भी उनके ऊपर बहुत सारे वायलेंस किए जाते थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। आज प्रेजेंट टाइम में भी उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो किस तरीके से इन महिलाएं हैं, इनको किस तरीके से फिजिकली अब्यूज किया जाता है, उनको रेप किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है, ये जो नरेटिव है, ये जो एक लंबी कहानी है, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल। देखिए, वुमेन सिक्योरिटी मतलब महिलाओं की जो सुरक्षा है मस्ट नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड ऑन का मतलब यहां पे दिया गया है बेस्ड ऑन, आधारित होना। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया प्रतिबंध, ऑन द राइट्स अधिकार, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता आजादी। तो मतलब जो महिलाओं की जो सिक्योरिटी की बात है, महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। किस बात पर? कि उनके जो राइट्स हैं और उनके जो आजादी के जो अधिकार हैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं की जो सुरक्षा है और उनके जो राइट्स है वो जरूरी उनको मिलना चाहिए। द नरेटिव ऑफ वायलेंस, ये जो एक लंबी कहानी है ऑफ वायलेंस, अत्याचार की, अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ, इन इंडिया, इंडिया के अंदर, कंटिन्यूस लगातार बनी हुई है, अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब हो गया अनहैम्पर्ड, मतलब बिना रुके। तो ये जो महिलाओं के खिलाफ ये जो वायलेंस होता है, ये जो कहानी है, एक लंबे टाइम से इंडिया के अंदर बिना रुके चल रही है। ऑन अगस्त 24, और जहां तक अगर बात की जाए 24 अगस्त की, एन एमबीए स्टूडेंट, एक एमबीए की स्टूडेंट थी, वॉज गैंग रेप, जिसका गैंग रेप किया गया नियर चामुंडी हिल्स इन मैसूर। मैसूर के आसपास एक चामुंडी हिल्स नाम की जगह है, जहां पर एक एमबीए स्टूडेंट को गैंग रेप किया गया। सेंडिंग शॉक वेव्स, शॉक वेव्स मतलब शॉक मतलब किसी को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देना। और ये जो एक बहुत ही एक पेनफुल इंसिडेंस हुआ, इसने क्या किया, पूरी की पूरी इंडिया को हिलाकर रख दिया, पूरी की पूरी इंडिया को आश्चर्यचकित कर दिया। 4 मैन एंड ए जुवेनाइल, और उस गैंग रेप के अंदर जो इन्वॉल्व थे, जो कल्प्रिट थे, उनमें 4 लोग एंड ए जुवेनाइल। जुवेनाइल हो गया अंडर एज, यानी बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, और उनमें से एक लड़का था जिन्होंने इस जो हीनस क्राइम है, जो कि जघन्य अपराध है, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको क्या किया, कमिट किया। हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम त्रिपुर इन तमिलनाडु, और ये जो है 4 आदमी हो गए और एक जुवेनाइल हो गया, इनको अरेस्ट किया गया तिरुपुर नाम की एक जगह तमिलनाडु के अंदर, वहां से इनको अरेस्ट किया गया इन कनेक्शन विद द गैंग रेप। और इनके ऊपर किस चीज के चार्जेस लगाए कि इन्होंने क्या किया, एक एमबी की जो एक स्टूडेंट है उसका गैंग रेप किया, और उनके तहत इनको उनके ऊपर चार्जेस लगाते हैं उनको अरेस्ट किया गया। द मैन ट्राई टू रॉब द गर्ल एंड हर फ्रेंड, बट ऑन फाइंडिंग नो वैल्यूएबल दे रेप्ड हर एंड असॉल्टेड हिम। और ये जो गैंग रेप करने वाले लोग थे, 4 आदमी थे जिसमें एक जुवेनाइल था, उन्होंने क्या कोशिश की, पहले तो उसके लड़का और उसके जो दोस्त था उसको लूटने की कोशिश की, बट ऑन ऑन फाइंडिंग नो वैल्यूएबल, लेकिन जब उन दोनों के पास कोई वैल्यूएबल, कोई कीमती चीज नहीं मिली,
दे रेप्ड हर, और उन्होंने क्या किया, उस लड़की का बलात्कार किया, एंड असोल्टेड, असोल्टेड का मतलब हो गया फिजिकली अटैक्ड, और जो लड़का था उस लड़की के साथ उसको फिजिकली बहुत ज्यादा उसको मारा गया। अर्लियर दिस मंथ, सिर्फ एक यही कहानी नहीं है, इस महीने के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, शुरुआत की बात की जाए, अ माइनर गर्ल, माइनर मतलब जो कि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हो, जो कि एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, अ दलित गर्ल वाज रेप्ड। सिर्फ यही केस नहीं, बल्कि अभी महीने की स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो एक दलित गर्ल को क्या किया गया, रेप किया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, एंड हरिडली, जल्दी से क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब है दाह संस्कार करना, जला देना, इन दिल्ली, और उसमें बाद में क्या कर दिया गया, उसका जल्दी से दाह संस्कार कर दिया गया, while the parents were kept away, बल्कि उसके जो पेरेंट्स है उस लड़की को, उनको भी दूर रखा गया। इन जुलाई, सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई के अंदर अगर बात की जाए, 2 माइनर गर्ल्स जो कि मतलब क्या थी, 18 की एज से नीचे थी, वर रेप इन गोवा, उनको भी गोवा के अंदर रेप किया गया। सो समझ सकते हैं कितना मतलब ये जो वुमेन के खिलाफ कितना वायलेंस होता है, किस तरीके से उनको फिजिकली अब्यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लॉ है, जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्लगिश दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा सुस्त दिखाई पड़ता है। इस तरह के जो लोग हैं, those who commit such type of heinous crime, they should be put behind the jail, or they should be given capital punishment, और इन लोगों को तो बर्थ की क्या होना चाहिए, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी हम वी कैन सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, तभी हम सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मस्ट नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन, देखो प्रिडिक्टेड, मस्ट नॉट बी, तो यहाँ पे मस्ट आपका क्या हो गया, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। अनहिंडर्ड आपका हो गया V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैव बीन अरेस्टेड आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ये बीन के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ऑन फाइंडिंग, ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जनरली हम V1 प्लस ING gerund यूज कर लेते हैं, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। डिस्पाइट, डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट लॉज, तो स्ट्रिंजेंट का मतलब हो गया यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेडफास्ट, कठोर। हालांकि इंडिया के अंदर क्या है, जो लॉज है, जो कानून है, वो बहुत सख्त कानून तो है, स्पेशली आफ्टर द 2012 निर्भया केस इन दिल्ली, मतलब 2012 के अंदर निर्भया नाम की लड़की थी जिसको गैंग रेप किया गया था और बहुत ही बुरी तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया था। तो उसके बाद से जो हमारे लॉज हैं, हमारे जो कानून है, उनको सख्त तो बनाया गया है। A rape occurs every 16 minutes in India, लेकिन अगर बात की जाए अनफॉर्चुनेटली इतने सख्त लॉस होने के बाद भी हर एक 16 मिनट के बाद इंडिया के अंदर रेप होता है, जो कि बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है इंडिया की अभी अगर बात की जाए। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और अगर बात की जाए NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से, जो उनके पास जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हर एक 16 मिनट के अंदर क्या होता है, एक रेप होता है। टू मेक मैटर वर्स, और मतलब इतना ही नहीं, और इस तरह के जो मैटर्स होते हैं उनको और भी ज्यादा वर्स कर देना, उनको और भी ज्यादा डिफेम कर देना, उनको और भी ज्यादा खराब कर देना। सेक्टिस्ट, सेक्टिस्ट कौन होते हैं, जो जनरली जेंडर के हिसाब से क्या करते हैं, डिस्पैरिटी करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब मैन और वुमेन जो उनके अलग अलग जेंडर के हिसाब से उनको क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एंड मिजाइजनिस्ट, मिजाइजनिस्ट का मतलब हो गया, देखिए मिजाइजनिस्ट मतलब वुमेन हेटर, जो महिलाओं को नफरत करने वाले हैं। सर्वाइवर ब्लेमिंग, मतलब जो महिलाएं क्या होती हैं, सर्वाइवर ब्लेमिंग का मतलब जो महिलाएं रेप के बाद सर्वाइव करती हैं, वो बच जाती हैं, उनको ब्लेम किया जाता है, रिमार्क्स किए जाते हैं, उनके ऊपर कमेंट किए जाते हैं। एंड इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब इनकैपेबल, असमर्थ। मेजर्स इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब हो गया विदाउट एनी चेंज, बिना चेंज किए।
फॉलो अ हीनस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और महिलाओं के खिलाफ अक्सर क्या किए जाते हैं, ये जो हीनस क्राइम है, ये जो जघन्य अपराध है जो कि अनफॉरगिवेबल है, जिनको फॉरगिव नहीं किया जा सकता है, इस तरह के जो क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ एक लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग जो सेक्टिस्ट हैं, जो सेक्स के जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मिजाजिनिस्ट जो कि वुमेन हेटर, महिलाओं को नफरत करने वाले होंगे, महिलाओं के ऊपर रिमार्क्स करने वाले होंगे, इसके बावजूद भी ये जो लोग हैं महिलाओं के खिलाफ हीनस क्राइम तो किए जाते ही हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो अक्सर रिमार्क्स करते हैं उन विक्टिम्स के ऊपर, ये मैटर को और भी ज्यादा वर्स, और भी ज्यादा खराब बना देते हैं। गर्ल्स आर पुल्ड अप का मतलब रिमूव करना या एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकाल लेना। गर्ल्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर वेयरिंग रिप जींस, रिप्ड का मतलब टाइट हो गए यहाँ पर एक तरह से, यानी गर्ल्स जो होती है उनको मतलब अक्सर किस तरह के ब्लेम्स किए जाते हैं, किस तरह के उनपे कमेंट्स किए जाते हैं, गर्ल्स को अक्सर जींस नहीं पहनी दी जाती, एंड स्टेइंग आउट लेट, अगर वो लेट नाइट के लिए बाहर निकल रही है तो उनके ऊपर फिर रिमार्क्स किए जाते हैं, उनके ऊपर फिर कमेंट्स किए जाते हैं। सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और अगर बात की जाए सोसाइटी के अंदर कुछ तबके के लोग ऐसे भी हैं, इन देयर वाप्ड का मतलब हो गया डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब बहुत ज्यादा खराब, घटिया, इन देयर थिंकिंग, और उन लोगों की जो थिंकिंग है बहुत घटिया है। ओफन आर्ग्यू, अक्सर वो क्या करते हैं, इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते हैं, इस बात को लेकर बहस करते हैं, द सर्वाइवर कुड हैव इवेडेड द असासिलेंट्स, असाइलेंट्स का मतलब हो गया यहाँ पर इवेडर, जो अटैकर्स थे, एंड इवेडेड का मतलब हो गया एब्सटेन, दूर करना, बाय अधेरिंग का मतलब हो गया स्टिकिंग टू, चिपके रहना, टू द कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल नॉर्म्स का मतलब सिस्टम कह सकते हो। और अक्सर ये जो गलत थिंकिंग वाले लोग हैं वो इस बात को लेकर आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं कि जिसका रेप हुआ है, सर्वाइवर कुड हैव इवेडेड, यानी जो जो विक्टिम है वो क्या कर सकती थी, इवेडेड, बच सकती थी असासिलेंट्स का मतलब यहाँ पर हो गया इवेडर, जो अटैक करने वाले हैं, जो इस तरह के क्राइम को क्या करते, कमिट करते हैं, उनसे वो सर्वाइवर है, जो विक्टिम है, वो बच सकती थी। किस तरीके से बच सकती थी, बाय अधेरिंग का मतलब हो गया स्टिकिंग टू द कंजर्वेटिव नॉर्म्स, अगर वो मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, जो सिस्टम है, अगर उनको फॉलो करती तो शायद वो बच सकती थी। इस तरह की घटिया बयानबाजी की जाती है। वीरिंग और ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स की अगर बात की जाए तो किस तरह के ट्रेडिशनल नॉर्म्स की बात की जा रही है, वीरिंग ट्रेडिशनल अटायर, अटायर का मतलब यहां पर हो गया ड्रेसिंग सेंस, स्किपिंग पार्टीज को छोड़ सकती थी वो, रिटर्निंग होम बाय सनसेट, यानी शाम के वक्त घर पे वापस आ जाना। तो इस तरह के कुछ मतलब क्या किए जाते हैं, कुछ घटिया उनके ऊपर ब्लेम किए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ मेकिंग आवर लॉज क्वाइट स्ट्रिजेंट, हमारे लॉज को मजबूत करने की बजाय महिलाओं के खिलाफ क्या किए जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ कमेंट्स किए जाते हैं। पेरेंट्स आर ब्लेम्ड, इतना ही नहीं, जो पेरेंट्स हैं उनको भी ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट ब्रिंगिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है फोस्टर करना, फोस्टर का मतलब परवरिश करना, फोस्टर करना। तो फॉर नॉट ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन विद इंडियन वैल्यूज, और इवन उनके जो पेरेंट्स हैं उनको किस बात के ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको इंडियन वैल्यूज, यानी जो भारतीय सभ्यता है, जो वैल्यूज है, उनके हिसाब से उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं किया। तो यानी कहने का मतलब अपनी गंदी सोच को सुधारने की बजाय पेरेंट्स को और उन लड़कियों को जो विक्टिमाइज्ड हैं, जिनको रेप किया गया है या जिनको फिजिकली अब्यूज किया है, उन्हीं के ऊपर ब्लेम करना कहां तक ठीक लगता है। तो ये तो बहुत ही गलत बात हुई कि एक तो गंदी सोच रखना, ऊपर से उन्हीं को ब्लेम करना। सो दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे इंस्पाइट होता तो वो अपने साथ ऑफ लेकर चलता, राइट। वर्स, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया ये आपका, राइट। आर पुल्ड अप, देखो यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट।
गर्ल्स प्लूरल था तो इसलिए बी का प्लूरल फॉर्म आर हो गया, और पुल्ड अप आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देन ऑफन, ये आपका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑफन अक्सर। हैव इवेडेड का मतलब हो गया यहाँ पर बच निकलना, हैव प्लस V3 हो गया ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद ब्रिंगिंग अप V1 प्लस ING जो कि आपका जीरेंड हो गया, जीरेंड को हम नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड स्लाइड है। आफ्टर द मैसूर रेप, और जो मैसूर के अंदर जो रेप हुआ अभी, जिसके अंदर एक MBA स्टूडेंट को क्या किया गया, रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, अ सिमिलर पैटर्न इंश्योर्ड, एंश्योर्ड का मतलब हो गया फॉलो, मतलब इस तरह का पैटर्न दोबारा से स्टार्ट हो गया। मतलब जब जो मैसूर के अंदर भी फिलहाल केस हुआ है, इस तरह का पैटर्न बहुत जगह पे दिखाई पड़ रहा है जहां पर लड़कियों को रेप किया जा रहा है। द कर्नाटका होम मिनिस्टर, और कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर है आर्गा जनेन्द्रा, ये नाम हो गया आर्गा जनेन्द्रा जॉग्ड, और उन्होंने तो क्या कर दिया, जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो मजाक बना कर रख दिया अबाउट रेप, रेप के खिलाफ उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसको, यानी उन्होंने क्या किया, एक तरीके से मजाक उड़ाया, वाइल अक्यूजिंग, अक्यूज करते हुए, ब्लेम करते हुए, दोष लगाते हुए द कांग्रेस ऑफ पॉलिटाइजिंग, पॉलिटिसाइजिंग का मतलब हो गया टू गिव अ पॉलिटिकल कैरेक्टर टू, यानी इसको भी राजनीतिकरण का एक रंग देते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेप का भी मजाक उड़ाया। एट द सेम टाइम कांग्रेस को इसके लिए क्या कहा, कांग्रेस के ऊपर भी ब्लेम किए, कांग्रेस के ऊपर भी दोष लगाया गया। ही सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया आफ्टरवर्ड, इसके बाद, रिट्रैक्टेड का मतलब हो गया ड्रू बैक, पीछे हट जाना, हिज इनसेंसिटिव असंवेदनशील रिमार्क कमेंट आफ्टर स्टेट चीफ मिनिस्टर भास्वराज बोम्मई स्टेप्ड इन, मतलब जब स्टेट चीफ मिनिस्टर भास्वराज बोम्मई स्टेप इन का मतलब हो गया गेट इन्वॉल्व, शामिल होना। तो उससे पहले जो आर्गा जनेन्द्रा जो कि कर्नाटका के होम मिनिस्टर है, उन्होंने रेप को लेकर एक बहुत ही घटिया तरह की एक स्टेटमेंट दी। एट द सेम टाइम कांग्रेस को उन्होंने अक्यूज किया, और लेकिन जब जो चीफ मिनिस्टर हैं बोम्मई जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जब इस मामले में इन्वॉल्वमेंट लिया, इन मामले में वो शामिल हुए, तो उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट था रिट्रैक्टेड का मतलब पीछे हट जाना, तो अपने वो जो कमेंट थे उसे वो पीछे हट गए। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो हमारा मिनिस्ट्री है, जो हम बात की जाए, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी बहुत इनसेंसिटिव जो स्टेटमेंट देते हैं, जो कि इन विक्टिम्स जो महिलाएं हैं उनके दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी डिड अ फ्लिप फ्लॉप, और इतना ही नहीं, मैसूर में एक यूनिवर्सिटी है डिड अ फ्लिप फ्लॉप। देखो फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग होता है अ डिसीजन टू रिवर्स एन अर्लियर डिसीजन, मतलब जो पहले डिसीजन लिया गया उसके बाद उस डिसीजन को चेंज कर देना, उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो मैसूर के अंदर भी एक इसी तरह का डिसीजन को चेंज किया गया। फर्स्ट अनाउंसिंग, पहले तो मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंस किया गया क्या, गर्ल्स वुड नॉट बी अलाउड टू स्टेप ऑफ का मतलब बाहर निकलना, द मनसगनागोत्री कैंपस, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। आफ्टर 6:30, तो मैसूर की यूनिवर्सिटी के अंदर इस बात का अनाउंसमेंट किया गया पहले कि जो लड़कियां हैं वो क्या नहीं करेंगी, 6:30 के बाद कैंपस से बाहर नहीं निकलेंगी। एंड देन विड्रॉ का मतलब पीछे हट जाना, दिस मिसिव का मतलब हो गया रिटन डॉक्यूमेंट या लेटर जिसको बोल सकते हैं। और बाद में कहीं ना कहीं मतलब जो मैसूर यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट है उनको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस तरह का जो एक घटिया सा एक डिसीजन लिया जिसके अंदर ये बोला गया कि लड़कियां 6:30 के बाद बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज भी ये दिखाता है कि वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर गर्ल्स आर सप्रेस्ड और टेकन वेरी कैजुअली, और जहां पे लड़कियों को बहुत कैजुअली लिया जाता है। एंड मोर ओवर दे आर कंसिडर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको वीकर सेक्शन माना जाता है सोसाइटी का, जो कि बहुत गलत सोच है।
और जब ये बात पता चली एक्टिविस्ट वगैरह को, जो समाज सुधारक हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको पता चला, तो एक्टिविस्ट क्राइड आउट, क्राइड फाउल, सॉरी क्राइड फाउल का मतलब हो गया प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, किसी चीज का प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। उन्होंने इस बात का विरोध किया बिकॉज एक्शन शोड द इंटेंट, विश, इंटेंट का मतलब हो गया विश टू ब्लेम। और इसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन लिया गया, मतलब इस डिसीजन के अंदर ये दिखाई पड़ा, ये जो 6:30 तक मतलब मैसूर यूनिवर्सिटी ने डिसीजन लिया, तो उसके बाद जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्यों प्रोटेस्ट किया? क्योंकि ये जो एक्शन था ये इस चीज को दिखा रहा था, टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन द गर्ल, कि सारे के सारे जो मतलब ब्लेम है वो लड़कियों के ऊपर लगाते हुए इस चीज का दिखाई पड़ा। तो इस वजह से इस तरह के जो जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस डिसीजन का क्या किया, प्रोटेस्ट किया। टू डू राइट बाय वुमेन, टू डू राइट बाय वुमेन, कोर्ट टू शुड प्ले अ रोल, यानी महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक एक सोसाइटी मिले, तो इसके लिए जो कोर्ट्स है इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। बट डिस्पाइट सोल सर्चिंग एज अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और मतलब इससे पहले भी मतलब जो एक केस हुआ था जिसके अंदर अर्पणा नाम की एक लड़की थी एंड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो उस तरह का केस पहले भी आया है। तो उस केस के अंदर भी क्या हुआ था, जो विक्टिमाइज थे, जो महिला थी उसको विक्टिमाइज किया गया। तो इस तरह के केस पहले भी आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये जो कोर्ट्स है, कोर्ट्स को भी मतलब इन जो केसेस इनको बड़ी सेंसिटिव तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। एटलीस्ट वो लड़की जो विक्टिमाइज है उनके बारे में सोचना चाहिए, राइट। और उनको एक सोसाइटी का वीकर सेक्शन मानते हुए उनको हमें क्या करना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। और जो लोग ऑब्वियस सी बात, इस तरह के हीनस क्राइम को कमिट करते हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की मर्सी नहीं होना चाहिए। दे शुड बी गिवन डेथ पेनल्टी, उनको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, राइट। सो दिस इज थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। एंशूड का जो मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना या फॉलो करना। तो ये आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। क्राइड फाउल यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पे V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। टू ब्लेम ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ स्लाइड। जो पीछे हमने केस अभी डिस्कस किया था अर्पणा वर्सेस मध्य प्रदेश, जो कोर्ट मध्य प्रदेश के बीच में हमने कोर्ट को पीछे डिस्कस किया था विद सुप्रीम कोर्ट, जहां पर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एडमिटेड टू इंट्रेंस्ड पैटर्नलिस्टिक। देखो इंट्रेंस्ड का मतलब हो गया एस्टेब्लिश्ड फर्मली एंड सिक्योरली, किसी चीज का बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, दृढ़ तरीके से स्थापित हो जाना। एंड पैटर्नलिस्टिक का मतलब हो गया पैटर्नल, मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेंस की बात की गई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि मतलब हमारा जो समाज है उसके अंदर क्या है, जो पैटर्नलिस्टिक जो मेल डोमिनेंस है वो बहुत बुरी तरीके से क्या हो गया, इंट्रेंस्ड हो गया, एस्टेब्लिश हो गया है। एंड मिजाजिनिस्टिक का मतलब हो गया, देखो हेटिंग वुमेन इन पर्टिकुलर, मतलब महिलाओं के खिलाफ जो एक हेट करने वाली, जो एक ऐसी एटीट्यूड रखना जिसमें महिलाओं को नफरत की जाती है, एक ऐसी विचारधारा या एक ऐसा रवैया, एटीट्यूड दैट आर रिग्रेटेबली का मतलब पश्चाताप करना, रिफ्लेक्टेड एट टाइम्स इन जुडिशियल ऑर्डर एंड जजमेंट एंड अदर वर्डिक्ट्स हैव फॉलन शॉर्ट। और अक्सर मतलब ये जो घटिया सोच है, मतलब अगर बात की जाए एक इस तरह का एटीट्यूड दिखाना जिसके अंदर महिलाओं मतलब महिला विरोधी जो एक एटीट्यूड है उसको दिखाना, एट द सेम टाइम जो मेल डोमिनेंस है उसको कंसीडर करते हुए हमारे जो जुडिशियल जो ऑर्डर्स होते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं, वो भी उसके अंदर उसकी झलक होती है। तो कहीं ना कहीं आज भी हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर महिलाओं को अक्सर डिस्कार्डेड माना जाता है, जहां पर महिलाओं को अक्सर मतलब क्या माना जाता है, एक वीकर सेक्शन माना जाता है, उनको उस तरह के राइट्स नहीं दिए जाते, या अगर वो विक्टिमाइज्ड हैं तो उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से मजाक बनाया जाता है, जो कि बहुत गलत तरीके हैं। रिसेंट रूलिंग्स का मतलब डिसीजन हो गया, जो फिलहाल जो डिसीजन दिया गया बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक डिसीजन था दैट द केरला हाई कोर्ट
रीइटरेटिंग दैट, और केरला हाई कोर्ट ने रीइटरेट मतलब वापिस लेना, रिपीटेड करना, दैट एनी सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन अगेंस्ट हिज वाइफ इवन इट इन्वॉल्व फोर्स इज नॉट अ रेप। और बहुत ही घटिया तरीके का एक डिसीजन दिया, जिसके अंदर अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट ने एक मतलब क्या किया, अपना एक डिसीजन देते हुए बोला कि अगर कोई भी मैरिड मैन अगर अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुली मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। मे बी करेक्ट इन लॉ, कानून के हिसाब से अगर बात की जाए तो हो सकता है कि वो कानून के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तरीके से फोर्सफुली अपनी वाइफ के साथ एक तरीके से उसको फिजिकली अब्यूज करना, तो डेफिनेटली सी बात है ये भी इनह्यूमन एक्ट है, ये भी एक अमानवीय काम है। बट सर्व टू हाईलाइट द लकूना इन द पीनल कोड, लेकिन इस तरह का मतलब हाईलाइट करना, हाईलाइट में दिखाना, द लुकुना, लुकुनो का मतलब वीकनेस, स्कार्सिटी, कमी इन द पीनल कोड, जो हमारे जो दंड संहिता है उसके अंदर अगर एक मेल जो मैरिड है जो अपनी वाइफ के साथ फिजिकली मतलब फोर्सफुली अगर वो अपनी वाइफ के साथ फिजिकली अगर वो इंटरकॉर्स करता है या उसको फिजिकली अब्यूज करता है तो उसको रेप की कैटेगरी में ना डालना, तो कहीं ना कहीं हमारे पीनल कोड की लकूना, लकूना का मतलब हो गया ये हमारे पीनल कोड यानी हमारा जो दंड संहिता है उसकी कमी को दिखाता है। विच डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप, जिसके अंदर जो मैरिटल रेप है मतलब अगर एक आदमी अपनी वाइफ का फिजिकली मतलब उसका अब्यूज करता है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पीनल कोड है, दंड संहिता है, उसकी कमी को दिखाता है। इन जून के अंदर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ऑर्डर, और सुप्रीम कोर्ट को एक ऑर्डर देना पड़ा, पुलिस प्रोटेक्शन टू कपल इन लिव इन अ रिलेशनशिप वेयर डिनाइड रिलीफ बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और मतलब एक कपल था, उस कपल को प्रोटेक्शन देने के लिए जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है उसने साफ साफ उसको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा, और उनको और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इस बात के ऑर्डर दिए कि कपल को क्या किया जाए, उनको उनको प्रोटेक्शन दी जाए। वुमेन हैव कम ए लॉन्ग वे, लेकिन महिलाओं की ये जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है। फाइटिंग फॉर द राइट्स, वो हमेशा से अपने राइट्स अपने अधिकारों के लिए लड़ती आई हैं अगेंस्ट पेट्रियाकल। पेट्रियाकल का मतलब हो गया देखिए, द मेल इज द फैमिली हेड एंड टाइटल ट्रेस थ्रू द मेल लाइन, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पर एक किसी भी फैमिली का जो हेड होगा, हेड ऑफ द फैमिली होगा, वो एक मेल होगा। तो इस तरह का जो एक माइंड सेट हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक अप्रोच है, एक जो विचारधारा है, उसके खिलाफ महिलाएं अक्सर एक लंबी लड़ाई लड़ती आ रही हैं। एंड अदर सोशल इल्स का मतलब इवल्स, सामाजिक बुराइयां, और बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिसके अंदर महिलाओं को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, और महिलाएं इस तरह की लड़ाई से एक बहुत लंबे टाइम से लड़ती आ रही हैं, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखो पैटर्नलिस्टिक का यहाँ पर हो गया आपका नाउन, और ये जो इंट्रेंस दिया गया ये V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रूलिंग्स यहाँ पर हो गया डिसीजन जो कि आपका जीरेंड है। टू हाईलाइट आपका हो गया 2+V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव हो गया। हैड टू, देखो ये आपका पास कंपल्शन बताने के लिए हैड टू आपने यूज कर लिया, और उसके बाद आपने 2+V1 यूज कर लिया। हैव कम आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जो कि हैव के बाद आपने कम का थर्ड फॉर्म कम लगाया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू लास्ट स्लाइड which is number 5. Instead of curbing, की बजाय, instead of का मतलब की बजाय, curbing का मतलब कंट्रोल करना, their freedom safety and मतलब महिलाओं के फ्रीडम को देखो, instead of curbing their freedom, सोसाइटी मतलब महिलाओं की जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल करने की बजाय सोसाइटी एंड द स्टेट, हमारा जो समाज है और जो राज्य है, मस्ट एंश्योर, उसको इस बात को एंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए, अश्योर करना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन बोथ इन पब्लिक प्राइवेट प्लेसेस, यानी महिलाओं का जो फ्रीडम है उसको छीनने की बजाय, उसको कंट्रोल करने की बजाय, बल्कि सोसाइटी को और जो हमारा राज्य है उसको क्या करना चाहिए,
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेसेस। तो महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एक पब्लिक प्लेस हो चाहे वो एक प्राइवेट प्लेस हो। तो उन प्लेसों के ऊपर महिलाओं की प्रोटेक्शन को, उनकी सुरक्षा को क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। और महिलाओं के ऊपर ब्लेम करना, दिस इज नॉट फेयर, because we should accept our weakness and we should make some strong laws against those culprits who commit such type of crime। और जो लोग आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को फॉलो करते हैं, उनको इस बात का जरूर सोचना चाहिए कि महिलाएं को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो एक बहुत ही घटिया, एक जघन्य अपराध है, and they should not be supported, और उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। Then we can make a drastic change in the society and we can ensure an equal place in the society with the male। और तब हम ये सोच सकते हैं कि मैं जो महिलाएं हैं उनको एक इक्वल प्लेस मिले मेल के बराबर। लेकिन अगर बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि महिलाओं को इक्वल प्लेस मिला हुआ है, इक्वलिटी मिली हुई है, बट इन रियलिटी कुछ अलग ही दिखाई पड़ती है। सो बहुत ही एक कह सकते हैं एक सेंसिटिव आर्टिकल था आज का, जिसके अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया गया, राइट। So this is all about from this article, my dear student. Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो इंस्टेंट हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, उसके बाद आपने कर्विंग यूज कर लिया, जो कि कर्विंग यूज कर लिया, V1 प्लस ing जो कि gerund है। मस्ट आपका ऑब्लिगेशन दिखाता है, एंश्योर यहाँ पे आपने यूज कर लिया V1, राइट। So my dear students, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.